चलो, कल में कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, है ना? एवरेज को निकालने के सम, विषम, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, इन सभी सब क्या होंगे? और जब कभी दे रखा हो, संख्याओं का योग दे रखा हो और बोल दे कि उसमें अंक जोड़ा गया, सभी संख्याओं में कोई अंक जोड़ा गया, समान अंक जोड़ा गया तब, और कभी समान अंक घटाया गया तब, कभी समान अंक के अंक से सभी राशियों को गुणा किया गया तब, और कभी समान अंक से सभी राशियों को भाग दिया गया। वो कंडीशन में देखी थी। उसके बेस में हम 4 क्वेश्चन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि संख्याओं का, यदि 9 संख्याओं का, यदि 9 संख्याओं का औसत, यदि 9 संख्याओं का औसत, यदि 9 संख्याओं का औसत 15 है, 15 है, तथा सभी संख्याओं को, तथा सभी संख्याओं को 15 से गुणा किया जाए, 15 से गुणा किया जाए, 15 से गुणा किया जाए, तब नया औसत क्या होगा? तब नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? कल मैंने बताया था कि किसी भी संख्याओं का औसत दे रखा हो और ऐसी कंडीशन रखे कि मैंने सभी संख्याओं में एक समान अंक से गुणा कर दिया, सभी संख्याओं में समान अंक से गुणा कर दिया, तो उसके औसत में भी उसी अंक का गुणा कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। जैसे 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। कितना दे रखा है? 15। और ये बोल रहा है सभी संख्याओं को किससे गुणा किया जाए? 15 से। 15 से मत करो, 6 से कर दो। किससे कर दो? 6 से कर दो। 6 से कर दो। 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो मुझे बताओ, पुराना औसत कितना था? मतलब है निकालने से? नहीं है। हमने एक सीधी सी लाइन याद करी थी कल कि किसी भी संख्या में समान अंक बढ़ाए जाए, समान अंक जोड़े जाए, भाग किए जाए, गुणे किया जाए, जोड़ किया जाए, तो नया औसत निकालने के लिए उसी संख्या का नया नया पुराना जो औसत दे रखा है उसमें क्या कर दो? जोड़, बाकी गुणा भाग कर दो तो आपका नया औसत आ जाएगा। जैसे आपका पुराना औसत कितना था? पुराना औसत कितना था? 15। कितना था? 15, है ना? और सभी संख्याओं में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे गुणा कर रहा है? 6 से। किससे गुणा कर रहा है? गुणा किससे कर रहा है? 6 से। तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो पुराना औसत दे रखा है, पुराना औसत जो दे रखा है उसमें उसी संख्या का, जिसमें सब, जिसका सब में गुणा हो रहा है उसका ही क्या कर दो? गुणा कर दो। इससे 6 से हो रहा है ना? नया पुराना औसत मतलब इंटू गुणा की गई संख्या, गुणा की गई संख्या। पुराना औसत कितना है? 15। गुणा किससे हो रहा है? 6 से। 15 6 90। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा नया औसत। कितना हो जाएगा? 90। सीधा पुराने औसत में 6 से कितना कर, क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। यही अगर मैं जोड़ के लिए लिखूं तो एक क्वेश्चन उसका भी लिख दो। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। हो गया? देखो एक क्वेश्चन, यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि 5 संख्याओं का औसत
5 संख्याओं का औसत 14 है। कितना है? संख्या और 5 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 8 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? लिख लोगे बोल के? कीबोर्ड पे लिखूं? लिख लोगे? तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो पहले 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था? 14। कितना दे रखा था? 14 दे रखा था, है ना? अब ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या में आप कितना जोड़ दो? 8 जोड़ दो। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि पुराने औसत में अगर संख्याएं जुड़ रही है तो उसी संख्या को अगर औसत में भी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? नया औसत। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 प्लस क्या कर दोगे? 8। पुराने औसत पे क्या जोड़ दोगे? अंक जोड़ दोगे, कितना ये आ जाएगा? ये 22। आपका नया औसत क्या आ गया? 22। नया औसत इक्वल टू 22। देखो एक और क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 38.4। 8 संख्याओं का औसत का औसत 38.4 है, 38.4 है तथा इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है तथा इसमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, 39.2 है। छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? देखो हमें एक सूत्र बताया, सोचो इसके बारे में, क्या दे रखा है और क्या निकालना है? क्या दे रखा है और क्या निकालना बताओ। देखो 8 संख्याओं का पहले से उससे दे रखा है औसत 38.4 और उन्हीं संख्याओं में 7 संख्याओं का औसत दे रखा है उससे 39.2। तो जो संख्या छोड़ी गई 8 थी, 7 ली गई, एक संख्या छोड़ेगी ना, तो उस एक संख्या का मान क्या ये पूछ रहा है ना? तो एक अब हमने एक सूत्र पढ़ा था कि संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? हमने 3 सूत्र लिखे थे फर्स्ट में, औसत इंटू कुल संख्या। क्या लिखा था? औसत इंटू कुल संख्या। संख्याओं का योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या। मुझे बताओ पहली स्थिति में 8 और 38.4 वाली में औसत कितना था? 38.4 दे रखा है और संख्या कितनी है? 8 है ना? तो ये संख्याओं का योग आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई। 8 चौक 32, कितना बचा? 3 बचा। 8 64, 64 3 67, 67 का 7, 80 लगी 6, 8 दिया 24, 24 और 6 30, कितना आ गया?
30। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट। ये पहली कंडीशन आ गई। मुझे अभी बोलना है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 39.2। 7 संख्याओं का औसत कितना है 39.2। ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है। मुझे सेकंड कंडीशन में बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि अब जो औसत है 39.2 हो गया, लेकिन संख्या कितनी है 7। कितनी है 7। तो मुझे इस कंडीशन में अगर औसत निकालना तो क्या हो जाएगा, इसका संख्याओं का योग निकालना तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14, एक बचा 7 टाइम जा 63, 63 ओवर 64, 4 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 और 6 7 से 21 और 6 27। कितनी संख्या के पास पॉइंट है, एक संख्या के पास। अगर मुझे छोड़ी गई संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, छोड़ी गई संख्या निकालनी है, तो इसमें कर देंगे जो पुराना 8 का जो डिजिट आया था, 8 राशि 8 संख्याओं में संख्याओं का योग जो आया था कितना आया था 307.2। उसमें से 7 संख्या जब थी, 7 संख्या जब रही सेकंड कंडीशन, उन राशियों का जो योग है उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करना। संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, छोड़ी गई संख्या। क्या आ जाएगी, छोड़ी गई संख्या। हमको एग्जाम में इतनी डेफिनेशन इतनी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है, सीधा कर दो 8 गुणा 4 कर दो 7 गुणा कर दो डायरेक्ट और सब्ट्रैक्ट कर दो। जब भी संख्याओं का औसत दिया हो, एक संख्या कम कर दी एक संख्या बढ़ा दी, ऐसा जब भी पूछे है ना, एक संख्या जोड़ दी एक संख्या घटा दी और दोनों का औसत दे रखा हो, साथ में छोड़ी गई संख्या दे रखी हो, तब दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके और क्या निकाल दो, उनको जोड़ दो या घटा दो, तो छोड़ी गई संख्या या जोड़ी गई संख्या, तो छोड़ी गई संख्या। अगर 8 की जगह 9 होता तो 8 की जगह बाद में 9 संख्या को दे रखा होता तो जोड़ी गई संख्या आ जाती। क्या आ जाती, जोड़ी गई संख्या आ जाती। बड़ी में से छोटा घटा दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बताओ इसको। इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर दे, जैसे बोल दे कि 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, एक संख्या छोड़ देने से शेष संख्याओं का औसत जो है वो 39.2 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पे शेष संख्याओं का औसत 39.2 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या का औसत मान क्या है पूछ सकता है। या 7 की जगह क्या लिख दे, शेष संख्या है। क्या लिख दे, शेष संख्या है। ये लिख दे कि एक संख्या छोड़ दी गई और एक 8 में से एक संख्या छोड़ दी तो कितनी बची 7। बस सीधी सी बात है, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर कर सकता है, वो लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर कर सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संख्याओं का योग बराबर औसत इंटू कुल संख्या। ये पहला फॉर्मूला अगर आपको याद है, इससे इस 3 फॉर्मूला जो अपने आप याद हो जाएंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैंने इसी फॉर्मूले से इसको बनाया, राशि संख्याओं का योग, इसको इधर ले लिया तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, इसमें हो गए मल्टीप्लाई हो गए। इसी फॉर्मूले से भी बनाया ये बना। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो 3 संख्याओं का औसत 8 है, 3 संख्याओं का औसत 8, 3 संख्याओं का औसत 8 है। एक चौथी संख्या जोड़ने पर 3 संख्याओं का औसत 8 है। चौथी संख्या जोड़ने पर, चौथी संख्या जोड़ने पर औसत 10 हो जाता है, औसत 10 हो जाता है। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। 10 हो जाता है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। औसत 10 हो जाता है
तो चौथी संख्या चार। इसका कहना है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है, एक संख्या और जोड़ दी जाती है, मतलब संख्या कितनी हो गई अब 4, पहले 3 थी, संख्या अब कितनी होगी 4, तो 4 संख्या का औसत कितना हो गया 10। मुझे बताओ 8 संख्याओं का औसत कितना था 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग, क्या आ जाएगा संख्याओं का योग। अब एक संख्या और जोड़ दी, मतलब 3 से क्या हो गई 4, 3 से क्या हो गई 4, तब औसत कितना हो जाता है 10, कितना हो जाता है 10। अब इसकी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40। मुझे चौथी संख्या चाहिए, क्या चाहिए चौथी संख्या। क्या मैं जो चौथी संख्या जोड़ी उसके योग में से 3 संख्याओं का योग घटा दूं तो क्या चौथी संख्या आ जाएगी, नहीं, मैंने सूत्र नहीं लिखा इस बार, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीधा सा 3 संख्याओं का औसत निकाल दिया, कितना है 8 है, औसत इंटू संख्याओं राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योगफल आ जाएगा। यहां भी वही किया, औसत इंटू संख्याओं की राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योगफल। दोनों योगफल को आपस में घटा दिया तो डिजिट जो बाकी था चौथा अंक वो आ जाएगा, नहीं इसमें हाँ, तो संख्या घटाने के लिए तो चारों संख्याओं को घटाना पड़ेगा ना, 3 संख्या 4 संख्या दे रखी है उसमें 3 संख्या का दे रखा है, चौथी संख्या के लिए टोटल जो योग आया उसमें से घटाना ही पड़ेगा ना, सबसेक्शन लास्ट में सब में करना पड़ेगा, जो टोटल आया ना उसमें सब में करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या हमेशा घटा दोगे तो जो राशि पूछी है वो हमेशा आ जाएगी। क्लियर, उतारो इसको। सूत्र फिर से लिख सकते हो ऊपर, फिर से लिख सकते हो ऊपर सूत्र, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। मैथ से प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख लिख के तब तक होना नहीं है। रटने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, यहाँ भी सॉल्व करो तो एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, क्लिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें पड़ी रहती है अपने, बस वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। 3 से 4 बार रीड करने से क्या दे रखा है वो पता करो सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हो तो स्टार्ट में ये पता कर लो कि क्या पूछा है, उसको साइड में रख दो, फिर उसको 2 बार और पढ़ो और क्या क्या दे रखा है। कभी कभी उन दे रखा में ही आंसर होता है, जो दे रखा होता है उसमें कोई ना कोई आंसर होता है, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना परफेक्टली, क्लिक हो जाएगा दिमाग में, नोट डाउन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक और बच्चे के आगमन से एक और बच्चे के आने से आगमन से औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है, औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है। एक और बच्चे के आने से आगमन से औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है। नए बच्चे की आयु क्या होगी, नए बच्चे की आयु क्या होगी, चलो 5 बच्चों का औसत कितना दे रखा है 14,
है ना। कुछ करो, राशियों का योग निकालो, क्या हो जाएगा 14 पंजे 70, कितना हो जाएगा 70 70 हो जाएगा। एक बच्चा और आ गया, मतलब 5 से कितने हो गए 6, कितने हो गए 6 हो गए। तब जो औसत है वो बढ़कर कितना हो जाता है, मतलब बढ़कर या घटकर कितना हो जाता है 13 हो जाता है ना। चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है 13 हो जाता है। तब राशियों का योग क्या आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 78। तो नए बच्चे की आयु निकालने के लिए क्या करोगे 78 माइनस 70, तो क्या आ जाएगा 8 वर्ष, कितनी आ जाएगी 8 वर्ष। तो इसको सोल्व डायरेक्ट कर लो इस तरीके से। एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अजीब सा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो के प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, छोटा सा है। मैथ जब स्टार्ट हुई उसी के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्वेश्चन डाला हुआ था ये। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है, 3 संख्याओं का औसत 6, 3 संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली संख्याओं का औसत 5 और अंतिम 2 का 8 है, और अंतिम 2 का 8 है, अंतिम 2 का 8 है, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तीनों संख्याएं क्या होंगी। मुझे ना संख्या दे रखी है, ना आगे की दे रखी है, ना पीछे की दे रखी है ना, कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ उनका औसत दे रखा है। फर्स्ट 3 का दे रखा है, किसका 3 संख्या का औसत 6 टोटल का दे रखा है, पहली 2 का दे रखा है, पिछली 2 का दे रखा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं संख्या मान लू, क्या मान लू संख्या है। मैं मान लेता हूँ संख्या एक्स वाई और जेड, माना संख्या है बराबर एक्स वाई जेड, तीनों संख्याएं क्या मान ली मैंने एक्स वाई जेड, क्या मान ली एक्स वाई जेड। इनका औसत क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3, है ना, बराबर कितना दे रखा मुझे 6 दे रखा है, क्या दे रखा है दे रखा है। अगर इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, कितना हो गया 18। अब यही कंडीशन दूसरी स्थिति क्या दे रखी है उसे, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 5, कितना है पहली 2 संख्या कौन सी रही एक्स और वाई, तुम्हें पहली 2 संख्या है, पहली 2 संख्या, पहली 2 संख्या कौन कौन सी है एक्स और वाई, दोनों का औसत निकालो, कितना दे रखा है 5। मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, क्या बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब एक और कंडीशन दे रखी है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, अंतिम 2 संख्या मतलब 3 संख्या है, तो अंतिम 2 कौन सी होगी वाई और जेड, कौन सी होगी वाई और जेड। तो यही कंडीशन फिर से वाई प्लस जेड बटा 2 इक्वल टू 8, तो वाई प्लस जेड दोनों कितना हो जाएगा 16, इसको इक्वेशन बोल दो थर्ड, बोल दो। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ दिख रहा है, मैं एक की वैल्यू निकाल दूं, चलो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 18, कितना दे रखा है उसमें मेरे पास x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो इस एक्स वाई की जगह 10 रख दो प्लस क्या लिख दू जेड, क्या आ जाएगा 18। मुझे जेड का मान कितना आ गया 18 माइनस 10, तो कितना आ गया 8। एक अंक का मान आ गया। अब यही स्थिति में और करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 दे रखा है और मेरे पास यहाँ पे y प्लस जेड बराबर कितना है 8। y प्लस जेड बराबर कितना है 8। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 18 और उस पर y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ पे x आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा बराबर कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितनी आ गई 10। मेरे पास z की आ गई और x की आ गई, y की निकाल सकता हूँ क्या x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 18। x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 18। उसमें x की वैल्यू कितनी है 10, y की जगह रख दो 5 और z की जगह कितना है 8। कितना आ गया 18। y इक्वल कितना आ जाएगा y इक्वल कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका। बनना आया क्या यहाँ पे एक और सवाल लिखो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत दिखा, कुछ गलत दिखा। अच्छा y प्लस जेड का मान 16 है ना, तो चेंज कर दो इसको, यहाँ पे 8 की जगह 16 कर दो, तो ये 0 ना आके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। प्लस का मान x का मान 10 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन y प्लस जेड की वैल्यू 0 गलत लिख दीजिए मैंने। फिर से करो इसको, फिर से करो चलो, यहाँ तक तो ठीक है। मुझे बताओ y प्लस जेड कितनी आई थी, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई थी, y प्लस जेड कितना आया था 16 है ना। x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, x की वैल्यू निकालनी थी, ये x प्लस वाई था और y प्लस जेड था, यही था ना। मैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा मेरा 18, x प्लस वाई कितना था 10, ये रहा 10 प्लस जेड इज इक्वल टू 18, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। कितना आ गया 8। अब सेकंड इससे निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 16, कितना है 16 18, कितना है 18 है ना। तो x और y की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ये तो हो गया y z की कितनी निकाली है 16। x प्लस
16 इक्वल टू 18, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया। y की वैल्यू निकाल लोगे, वो भी 8 ही आएगी, 8 8 16 2 8 ही आएगी। y की वैल्यू निकाल लो, 2 8 10, ये लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18। कोई गलती अगर होती है तो बोर्ड से मुझे नहीं दिखेगी, नजदीक से है ना, कोई करेक्शन हो तो बता दिया। x कितना आया 2 और z कितना आया 8, y की वैल्यू निकाल ले कितना हो जाएगा 18, y प्लस 10 इक्वल टू 18, तो y कितना आ गया 18 माइनस 10, y रूट आ गया 10। तो संख्या क्या हो जाएगी 2 8 और 8, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया। क्वेश्चन समझ में आया फॉर्मेट? ये बेटा कौन सा y का कैसे 8 है? 8 ही तो है। अच्छा तो ये इतना रिएक्शन तो कर दिया करो सर, माइनस गलत कर दिया है यार। कि सर 18 में से 10 जाता है तो 8 ही बचता है, गलती से बोला 8 और लिख 10 दिया तो उसमें क्या क्वेश्चन करा रहे? ये तो अंडरस्टैंडिंग है सर, 18 में से 10 गलत करके 10 लिख दिया। गणित ऐसी ही चीज है, एक बार एक पेपर हुआ 6 चौक कितना होता है 24 है ना, पेपर लास्ट पेज पे रेफर कर रहा हूं, यहाँ पे 6 चौक 24 बोल रहा हूं लेकिन पीछे जाके 28 ही लिख रहा हूं, पीछे जाके 28 ही लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन 6 से 7 मिनट बिगाड़ के गया मेरे, और वो क्वेश्चन लास्ट में जाके आंसर ही नहीं आ रहा और छोड़ दिया मैंने कि छोड़ो नहीं हो रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, चारों ऑप्शन में टिक ही नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में ओमार शीट भर के बैठा, बोला इसको कोशिश तो करो यार, थोड़ी बहुत आता है क्वेश्चन गलत हो जाए। फिर लास्ट में बैठा, मैं बोला यार कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, तब जाके क्लिक हो गया मैं 6 चौक 24 बोल रहा हूँ और लिख 28 रहा हूँ। तो ये गलतियां होती है, 2 दूनी 6 लिखोगे आप भी, 2 दूनी 6 लिखोगे, 2 दूनी 4 करते हो लेकिन लिखोगे क्या 6, तो ये गलतियां गणित में फंसाती है, आंसर आते आते रह जाता है और ऊपर वही आंसर होता है जो गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए वही होता है जो गलत होता है। गणित में कभी कभी जल्दी आंसर आ जाना भी टेंशन दे देता है, फिर इतनी आसानी से तो आंसर आ नहीं जाना चाहिए, मुझे फंसा रहा है ये, इस चीज का ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन लिखो एक और, जैसे एक बार गलत हुआ ना क्वेश्चन, मतलब मिस्टेक हुई, उस क्वेश्चन को फिर से करने के लिए बोर्ड पे जाते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन दिमाग में रह जाता है कि गलत कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, तो वही फिर 18 में से 10 घटा के 10 ले गया, समस्या यहाँ की। और ऐसा नहीं मुझे आप समझ, चलो एक क्वेश्चन लिखो, 20 छात्रों वाली एक कक्षा की औसत आयु 20 छात्रों वाली एक कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 छात्रों वाली एक कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत 1 अंक से बढ़ जाता है, औसत
एक अंक से बढ़ जाता है, औसत एक अंक से बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु क्या है? बड़े क्वेश्चन आप करोगे। हाँ, हो गया? नहीं, पहले कक्षा की औसत क्या है? 12 वर्ष, है ना? उसमें एक और व्यक्ति जुड़ गया, कौन? टीचर, शिक्षक जुड़ गया। तो पहले तो राशियों का योग निकाल दो 12 बच्चों की हेल्प से। 12 इंटू क्या कर दोगे? 12 इंटू 20 कितना आ गया? 240। अब एक शिक्षक और जुड़ गया तो व्यक्ति कितने हो गए? 13। तो औसत जो है वो एक अंक से बढ़ जाता है। तो 20 से कितना हो गया? 21। 20 से कितना हो गया औसत? 21 हो जाएगा। 12 इंटू 20, 12 व्यक्तियों का औसत कितना है? 20। तो ये क्या हो गया उनका? राशियों का योग। ये क्या हो गया? योग। ठीक है। अब व्यक्ति जो है 12 से बढ़ के कितने हो गए? 13। और जो अनुपात उसमें जो औसत था वो 20 से एक अंक बढ़ गया। 20 से एक अंक बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 21 हो गया। तब उनका योग कितना हो जाएगा? 31, सॉरी 13 इंटू 21 को 200, 273। ये लो 273। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो 273 में से 240 कितना आ गई? 34, 33 कितना आ गया? 33 क्या आ गई? शिक्षक की आयु आ गई। आपने औसत में एक सवाल देखा होगा कि 3 के गुणज, 5 के गुणज, 7 के गुणज, देखा है? हाँ, वो सवाल एक दो टाइप एक टाइप देख लो उसका, आप कोई भी गुणज आए अपन कर सकते हैं उसको। देखो ये हो गया, समझ में आया? आ गया ना कि भाई पहले 12 बच्चों का जो दे रखा था औसत वो 20 दे रखा है ना? तो वहां पर अगर राशियों का योग निकालो तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 20 240 आ जाएगा, है ना? अब एक व्यक्ति बढ़ गया, शिक्षक बढ़ गया, तो औसत भी बढ़ा, कितना हुआ? एक अंक। तो 20 से क्या हो गया? 21 हो गया। तब राशियों का योग कितना हो जाएगा? 273। तो शिक्षक की आयु निकालनी है, 273 में से 240 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, क्या आ जाएगी? 33 वर्ष शिक्षक की आयु जाएगी। एक प्रश्न लिखो, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? जब भी गुणज की कभी बात करें, जब भी किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या ले लें, औसत हो, अनुपात, समानुपात हो, लावानी हो, प्रतिशत हो, जहां पे भी अगर गुणज की बात करता है वहां पे एक चीज याद रखना, पहाड़ा। क्या याद रखना? पहाड़ा, टेबल्स, है ना? 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? एक तो 3 खुद होगा क्योंकि 3 में 1 का गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजा 15। तो मैं अगर 5 गुणज लिखना चाहूं, 5 गुणज लिखना चाहूं तो कौन सा होगा? एक 3, एक 6,
एक 9, एक 12, एक 15, हो गए पांचों गुणे। क्या लिखा मैंने? 5 3 का पहाड़ा ही तो लिखा, जहां तक बोल सकता था। 5 गुणे बोला, यहाँ पे 10 बोल देना तो 10 लिखता, 20 बोल देना तो 10 10 दो बार लिखता, है ना? लिखता नहीं लिखता? समझ में आया? तो 5 गुणे ये हो गए। इसका क्या पूछा इसने? औसत। तो सबको जोड़ दो और बटे में क्या कर दो? 5। सबको जोड़ने में कितना आता है? अपॉन 5। कितना आ जाएगा? 9। मैं यहाँ बोल दूं कि 7 के 8 गुणज करके बताओ। 7 के 8 गुणज का औसत जोड़ना पड़ेगा, ऐसे उंगली में नहीं होगा। 7 सारे 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 77 49 50 56 तक, 7 से लगा के 56 तक को जोड़ना है। आप अगर आपकी स्पीड बढ़ा लेते हो तो आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। जोड़ बाकी गुणा को फास्ट कर लो। कितना है? चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी आपके हैंड को ही दिया। ज्यादा आएगा। जोड़ो। 6 9 15 15 17 22 30 31 35 37 का 5 5 से लगी 3 और 7 को भी जोड़ो ना। 35 और 7 42 42 का 2 हाथ से लगी 4 4 और 5 9 9 और 4 13 13 4 17 17 3 20 20 2 22 22 2 24 24 और 24 और 1 कितना है? 24 और 1 25 बटा 8 नहीं 36 नहीं आएगा। एडिशन कितना आ रहा है? कितना आएगा? 8 तो यहाँ 24 8 एकम 8 और 31.5 बड़ा 5 जोड़ा है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। भाई तू बात पढ़ जाना चल गई मेरे को डर लगते लेना आया। इसको ले जाओ सर। कार्ड खुल गया मेरा, गणेशोत्सव कर देगा तू। नहीं मैथ समझ में नहीं है इसको। क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक। 15 संख्याओं का औसत 40 है। 15 संख्याओं का औसत 40 है। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। देखो क्या बोर्ड में? तीस है ठीक है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। कैसे बोलूं? 15 संख्याओं का औसत 40 है। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो आठवीं संख्या का मान क्या होगा? तो आठवीं संख्या का मान क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ कितनी संख्या है। क्वेश्चन लिख दिया ना आपने? सबने सबने लिख दिया?
ये बोल रहा है कि 1 से लगाकर 15 संख्या है, ये पहली और ये 15वीं। इधर देखो, ये 15 संख्याओं का औसत तो कितना है 40, पूरी 15 का कितना है 40। अगर मैं पहली 8 ले लेता हूँ, यहाँ 8 है, ठीक है, पहली संख्या पहली 8 ले लेता हूँ तो इनका औसत कितना है 30 है, कितना है 30। और पीछे से अंतिम 8 संख्या ना 15, 14, 12, 13 इधर आएगी कहीं यहाँ भी, इधर पीछे से काउंट करा तो इधर 8 भी आएगी, आएगी नहीं, है ना। इन संख्याओं का औसत कितना है 50। तो बीच बताओ, बीच में जो 8वीं संख्या उसका औसत क्या है, क्योंकि ये 2 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है 2 बार है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। 15 तक जाते हैं तो बीच का अंक कौन सा आता है, नहीं 7 कैसे आएगा, 7 इधर और 7 इधर 8 आएगा ना। 15 अगर टोटल अंक है, मुझे बताओ 15 बच्चे एक लाइन से खड़े कर दिए हैं, इधर से गिनो तो भी और उधर से गिनो भी, तो बीच में कौन सा आएगा 8वें नंबर वाला ही आएगा ना, बीचों बीच कौन सा आएगा 8वें नंबर वाला। तो उस 8वें नंबर वाले का क्या निकालना है, मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है उसकी। आई बात समझ में। मैं काम करता हूं, टोटल औसत कितना है, टोटल राशियों का योग कितना है 600, टोटल राशियों का योग कितना हो गया 600, है ना। और प्रथम पहली जो कंडीशन है उसमें प्रथम 8 दे रखे हैं, तो प्रथम 8 का जो योग है वो कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। और पीछे वाले 8 कितने हैं टोटल 8, और उनका औसत कितना है 50, 8 पंजे 40, कितना हो गया 400, है ना। मैं दोनों जो आ रहे हैं आगे से और पीछे से, उन दोनों को जोड़ दूं और उसमें से 600 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 640 माइनस 600, ये क्या आ गया 40। ये 8वें नंबर का आ गया, किसका आ गया 8वें नंबर का। टोटल में से आगे से 8 पीछे से 8 घटा दिया तो 8 जो आ रहा था वो बीच में कॉमन आ रहा था, इसमें भी था और इसमें भी था, दोनों में था, तो टोटल में से दोनों में घटा दिया एक बार, तो क्या आ गया 40 आ गया, क्या आ गया 40। ये संख्या जो है वो पेड़ पौधों पे आती है, किसमें आती है पेड़ पौधों पे, कि एक नर्सरी में इतने पेड़ लगाए गए, है ना। स्टार्ट के 7 पेड़ों का औसत इतना है, हाइट का औसत दे दिया। पिछले जो 7 अंतिम पौधे उनकी हाइट का औसत ये है, तो बीच वाले की औसत हाइट क्या होगी, तो टोटल में से आगे के और पीछे के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। ये नर्सरी वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा आते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना और इसको इंपॉर्टेंट भी डाल देना, वीडियो मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब यही तो नहीं इस टाइप का, जहां तक मुझे याद है ये ऐसा ही क्वेश्चन वीडियो में जो पिछले वर्ष 11 अगस्त को हुई थी। कैसे होगा, नहीं होगा, संख्याएं बदल जाएंगी ना, कैसे होगा। देखो एक क्वेश्चन, 4 से प्रारंभ करते हुए, ये होमवर्क है आपका, 4 से प्रारंभ करते हुए लिख लो, 4 से प्रारंभ करते हुए पशु परिचर में 4 से आरंभ करते हुए 5 क्रमागत आरंभ करते हुए, मतलब पहला अंक क्या होगा 4, 4 से आरंभ करते हुए 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक और लिख लीजिए,
प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये मैंने स्टार्ट कर करवाया नहीं था। कल लास्ट 2 पैटर्न बाकी है, एक तो वजन वाला है ना, और एक अनुपात वाला है ना, वो क्वेश्चन कर लेंगे अपन कल लास्ट, और फिर कल ही नया टॉपिक चालू करते हैं। क्लियर?